बिहार की सियासत में राजनीतिक बयानबाजी चरम सीमा पर है। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है और ऐसे में आगामी वक्त में कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये नीतीश कुमार के लिए भी अभी तक तय नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के तमाम नेता और इसके साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पिता पूर्णतः स्वस्थ हैं, आगामी 5 साल तक वो बिहार की कमान संभाल सकते हैं और उसी आधार के ऊपर एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमें पूर्ण उम्मीद है कि बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर विश्वास जताएगी और जेडीयू को वर्ष 2010 वाला ही जनादेश फिर से बिहार में मिलने जा रहा है। दर्शकों, 2015 से लेकर 2025 के आते आते नीतीश कुमार की राजनीतिक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो थी उस पर लगातार संकट के बादल छा चुके हैं। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव आए और वहां पर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ अपने आप को महफूज देखने लगे, सुरक्षित देखने लगे और नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2021 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर फिर से लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के साथ जाने का फैसला किया और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के अगुवाई वाली नेतृत्व वाली सरकार में दूसरी बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सिलसिला लगातार चलता गया। वर्ष 2024 आया, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ फिर से छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन जो बनाया था उस इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दिया और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर फिर से नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संकल्प लेते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बयानबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार को बार बार ये संकेत दिया है कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चाहे सम्राट चौधरी के बयानों को देखें, चाहे अशोक चौधरी, विजय चौधरी के बयानों को देखें, चाहे दिलीप जायसवाल के बयानों को देखें, जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी कोई किसी प्रकार का मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक जेडीयू में ललन सिंह दिल्ली में सक्रिय होकर बड़ा सियासी खेल खेल सकते हैं। जेडीयू में ललन सिंह लगातार अपना सियासी प्रभुत्व मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। संसद भवन के तमाम जो सत्र चलते हैं, संसद का चाहे मानसून सत्र चला हो, विशेष सत्र चला हो या बजट सत्र चला हो, उसमें जेडीयू का प्रमुखता के साथ पक्ष रखते हुए ललन सिंह ही बिहार की राजनीति में नजर आए। ऐसे में मोदी शाह की शरण में बैठकर क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार को आंखें दिखाने वाले हैं, बड़ा सवाल है। ललन सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली है उससे पहले एक बयान दिया है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता को बिहार में ऐसा एक हुजूम उमड़कर आना चाहिए प्रधानमंत्री की रैली में, जिससे कि उनकी टिकट सुनिश्चित हो जाए, वरना विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विशेष तौर पर कोई यदि नेता इस मिशन में सफल नहीं हो पाए, यदि इस रैली को सफल नहीं बना पाए तो उनका टिकट कट जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू पर पकड़ क्या कमजोर हो रही है? क्या जेडीयू को पटना नहीं बल्कि दिल्ली से चलाया जा रहा है?
क्या जेडीयू आगामी वक्त में और भी ज्यादा सियासी रूप से कमजोर हो जाएगी? क्योंकि 20 से 22 विधायक ऐसे हैं जेडीयू में जो ललन सिंह के इर्द गिर्द, उनकी राजनीतिक जो तरीका है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और ऐसे में ललन सिंह के लिए कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार भी सीएम कुर्सी के लिए बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को हटाकर ललन सिंह के गुट के नेता ये चाहते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि ललन सिंह को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से ज्यादा सक्रिय ललन सिंह नजर आ रहे हैं। उनके बात करने का तौर तरीका, उनकी भाषा शैली, उनका भाषण देने का तरीका जेडीयू के ललन सिंह के गुट के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको यह मानना है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से जेडीयू का नेतृत्व कर सकते हैं और जेडीयू को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ये तमाम कयासबाजियां उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ललन सिंह ने दो टूक यहां पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई है, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है, इसमें जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी है और जेडीयू इस वक्फ संशोधन कानून का पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक चाहे हमें मिले या ना मिले, लेकिन बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए जेडीयू हमेशा उनके हक के कदम उठाती रही है। ऐसे में बड़ा यहां पर एक सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ सकता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी को लेकर भी लगातार पोस्टरबाजियां हो रही है। पटना में पोस्टर दिखाई दिए और उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या बिहार में अब ललन सिंह के गुट के नेताओं को ये लगने लगा कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू दफ्तर पर जिस तरीके से पोस्टर लगे, नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर जिस तरीके की मांग की गई और विभिन्न कार्यक्रमों में जिस तरीके से निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने की बात जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, वो कहीं ना कहीं ललन सिंह की नींद उड़ा देने वाली है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक ललन सिंह आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ मिलकर कोई बड़ा सियासी खेल यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं। ललन सिंह बिहार की राजनीति में काफी चर्चित, लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। लालू परिवार को लेकर भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल वो अपनी आम जनसभाओं में करते हैं और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ललन सिंह इस बात को, इस तौर तरीके को पेश करने का प्रयास करते हैं कि बिहार में निश्चित तौर पर एक बार फिर से यहां पर एनडीए सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में अब ललन सिंह को बिहार के सीएम की कुर्सी मिलने वाली है, वो भी बीजेपी के सहयोग से, और नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का यहां पर पूरा प्लान क्या बीजेपी तैयार कर चुकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।